अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बस ये रात के बज रहे हैं 3 और मेरा शदीद दिल किया चावल खाने पे। तो अर्श के बाबा कहते हैं छोड़ो, दोपहर में भी तो तुमने चावल खाए थे, तो अभी क्या करने, खा के रहने दो, नहीं बनाओ। लेकिन अभी कुछ ऐसा चटपटा खाने पे दिल हो रहा है। मुझे बेसिकली ना चावलों की क्रेविंग हो रही थी कि चावल जल्दी से खाऊं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं चावल बना लूँ। खैर उन्होंने तो साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अगर तुमने बनाने हैं तो जाओ खुद बनाओ, रात के इस टाइम मैं नहीं चावल खा रहा और ना मैं बना रहा हूँ। हाँ अगर तुमने बना दिए तो खा लूँगा, लेकिन मैं जा नहीं रहा बनाने के लिए। तो अभी मैंने कल करना है ट्रैवल, तो कुछ ट्रैवलिंग की तैयारियां भी करनी है, कुछ मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। और ये सरप्राइज है कि मैं पहले कहाँ कर रही हूँ। कुछ तैयारियां कर ली हमने, अर्श की पैकिंग करती है। अर्श के बिना तो मैं कहीं आ जा नहीं सकती, जहाँ भी जाना है उसको साथ लेके जाना है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कितने से चावल बनाऊँ, और मुझे बनाने भी थोड़े से जल्दी जल्दी चावल हैं। हम 2 ही लोग हैं और खाने सिर्फ मैं ही हैं, तो इसलिए चटपटे और जल्दी वाले बना लेते हैं चावल। आज सुबह ही मैंने ग्रोसरी मंगवाई थी, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा और ग्रोसरी मेरी पीछे से ऐसे ख़राब होगी। सोच रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर जाती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे पीछे से अर्श के बाबा ने कुकिंग तो करनी ही है। तो आप लोगों को साथ साथ अपडेट रखूँगी मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, अर्श को कहाँ कहाँ घुमा रही हूँ। तो कल जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये मैंने प्याज जल्दी से वॉश किए हैं। बस मैंने एक ही कप बनाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वाले चावल बना रही हूँ आज। खैर आप मेरी कोई भी कुकिंग देखते होंगे वो जल्दी जल्दी वाली होगी। कल मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैंने कद्दू बनाए थे, वीडियो नहीं बना सकी, बस ऐसे ही। कद्दू मैंने देसी तरीके से बनाए थे अपनी अम्मा के टोटके पे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े और इजी से बने। सबसे पहले मैंने क्या किया कि बताती हूँ आपको साथ में। अभी ऑयल डालने के लिए मेरे पास कोई अलग से डब्बा नहीं था, तो मैंने सोचा था उधर से दूध लूँगी और उसमें दूध इस गडवी में डालूंगी। लेकिन यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे दूध लेने वाला दोधी वाला कोई वो जैसे होता है कि जैसे आप कह रहे हैं छोटे सिटीज़ में या विलेजेस में दूध देने के लिए आती हैं, तो यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है, यहाँ पे खुद लेने जाना पड़ता है। तो हम लोग खैर ये हमेशा का ये इशू मेरे से ये नहीं होता। तो हम यहाँ पे ऑलपर्स के मिल्क पैक इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन में 2 ही बार चाय बनानी होती है, 2-2 कप। अभी तो खैर अर्श भी कहता है मुझे चाय पानी दो। ऑलपर्स के ये वाला जो दूध है, ये वाला हम लोग मंगवाते हैं, तो इससे 2 कप अराउंड से ये बन जाती है। एक हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना लेते हैं और एक इस टाइम। खैर ये तो मैंने ऊपर मसाला बने रख लिया, तो इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, ये पुलाव मसाला डालूंगी ताकि मेरे जल्दी से अच्छे से वाले चावल बन जाए। ये मैं कुछ बेसिक मसाले निकाल रही हूँ। गरम मसाला है, ये सूरज मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, बाकी नमक रह गया। नमक के लिए इस तरह के सारे डिब्बे फिल हो चुके थे दूसरे मसालों से, तो नमक मैंने इसमें डाल दिया। तो जल्दी से मैं टमाटर और निकाल लूँ।
काश अगर मुझे पता होता मैंने इतना जल्दी ट्रैवल करना था तो मैं वही आज ग्रोसरी ना मंगवाती। अब मुझे दुख हो रहा है कि पीछे से मेरी ग्रोसरी ख़राब हो जाएगी। सोच रही हूँ ग्रीन मिर्चों को, अदरक लहसुन को एक साथ ग्राइंड करके रख दो। ये तो होता रहेगा, मुझे चावल निकालने हैं। आज हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे काम से, लेकिन पूरा रावलपिंडी बंद हो चुका है। लॉकडाउन लग चुके हैं 26 तक, 26 अप्रैल तक बंद रहेगा। और तो फिर हम लोग बस जो चीज़ें हमने एक दो लेनी थी वो हमने ली ही नहीं, हम ऐसे ही वापस आ गए। तो जब हम लोग बाज़ार से वापस आए तो हम इस कदर थक चुके थे। हम आके हम लोगों ने खाना खाया। मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया होगा, हमने बाहर से बिरयानी ऑर्डर की थी। तो बाहर से बिरयानी ऑर्डर करके हम लोगों ने फ़ौरन से खाई, और खाने के बाद अर्श को मैंने उसका फीडर दिया और फिर हम लोग सो गए। और वो जो हमने पावर नैप लिया ना, वो कोई ऐसा वैसा पावर नैप था कि ऑलमोस्ट हम लोग 3 घंटे हम लोग तीनों सो गए। तो अभी इस कदर हम लोग फ्रेश हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये रात के 3 हो रहे हैं और अर्श साहब तो सोने का नाम नहीं लेंगे। इसमें शायद मैं पानी डालती हूँ जो हमने चावलों में डालना है। इस बार मैंने नाश्ता बनाया था, इसके अंदर हल्का फुल्का ऑयल होता है तो इसको मैं कवर नहीं वो करती, ऐसे ही रख देती हूँ। तो अगर उल्टा करके रखूँगी ना चूल्हे पे या ऐसे लटकाऊँगी तो हल्के हल्के ऑयल के ड्रॉप्स वो नीचे गिरते रहेंगे तो वो शेल्फ पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जब भी मैं यूज़ करूँगी तो इसके ऊपर से पानी मैं गुजार लूँगी, ये खुला पड़ा होता है ना। तो ये बस मैंने ग्रीन मिर्ची निकाली है। ग्रीन मिर्चें मैं ओपन करके नहीं डालूंगी, दरमियान से काटूंगी नहीं, डायरेक्ट ही ऐसे डाल दूंगी, क्योंकि अगर खोल के डालूंगी तो वो स्पाइसी हो जाएंगे ज़्यादा। हो सकता है स्पाइसी कोई ना खाना पसंद करे। देसी तरीके से ऐसे करके ओपन कर लेते हैं। फिर भी पास पड़ी हुई है, लेकिन मैंने कहा आपसे भी बातें कर रही है तो बस अब ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं। ये माशाल्लाह हल्के से ब्राउन हो गया, तो इसके अंदर अभी मैं ये पानी डाल दूंगी। तो ये ऐसी चीज़ है ना, ऐसे मैं लगाऊँ ताकि आपको नज़र आता रहे, लेकिन अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है तो आप लोगों को ऐसे ही देखना पड़ेगा। ऐसे अगर मेरा मोबाइल ऐसे गिरेगा, वो नीचे फर्श है, देखना ही चाहिए फोन। तो मैं डायरेक्ट ही इसमें टमाटर भी काट देती हूँ। कल हम लोगों ने ट्रैवल करना है, कल अर्ली मॉर्निंग हम इस टाइम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होंगे। तो मेरे पास है 24 घंटे, तो ऐसा मैंने ज़्यादा पैकिंग नहीं करनी, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहीं जाके दोबारा शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ से इतनी ज़्यादा शॉपिंग लेके जाने की वो नहीं हो रही। बेसिकली कल मैं अपने इन-लॉज के पास जा रही हूँ, तो ये पहली दफ़ा होगा कि जब मैं जाऊँगी और वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ नहीं होंगी, क्योंकि पहले जब भी जाती थी वो उधर ही होती थी। उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये डालने लगी गरम मसाला, ये डंडी तब डालूंगी जब मैंने पानी डालना। और एक और होता है इसमें लौंग नज़र नहीं आ रहा, एक ही नज़र आया है छोटा सा।
ये 2-3 काली मिर्चें डाल देती हूँ। काली मिर्चें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली चावलों में जब खाते हुए मुंह में आती हैं तो मैं स्पाइसी बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड कहेंगे तो सही कि तुमने बहुत स्पाइसी बना दिया। आपसे बातें करते हुए मुझे अब याद ही नहीं कि मैंने नमक डाला या नहीं डाला। थोड़ा सा ही मैंने डाला कि ज़्यादा नहीं डाला। मैंने ये छोटा पैक था, इसका तीसरा हिस्सा डाला है मैंने। चावल बनाते हुए अगर आलू बुखारा और नहीं हो तो फिर क्या टेस्ट है। लगता है मैंने ना डाला है नमक, पता नहीं अब याद नहीं, इतना नहीं डाला, थोड़ा सा डालना पड़ेगा। मैं अपना जल्दी काम खत्म करके बैठना चाहती हूँ। आज एक नई मूवी निकली है, वो मूवी देखनी है। अब नई मूवी का नाम मुझे भी नहीं पता। मैंने इतने चावल थे मेरे 2 किलो, वो मैंने इसमें डाल दिए मेहंदी बॉक्स में। तो इस तरह के जो खाली डब्बे बच जाते हैं तो वो मैं वेस्ट नहीं करती, उनके अंदर कुछ ना कुछ डाल लेती हूँ। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि हल्का सा वो स्टीम आए और टमाटर गल जाए। तो ये थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाल देती हूँ। हल्दी नहीं डालूंगी, हल्दी डालने से चावलों का कलर वो हो जाता है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ वो तो लहसुन था, लहसुन डालेंगे तो टेस्ट आएगा अच्छा। और खैर मैं जल्दी से लहसुन, वही बात है लहसुन ग्राइंड नहीं करके रखा और मेरे पास दोरी डंडा भी नहीं है। इसको रोटियों वाला जो होता है ना बेलन, उसके साथ थोड़ा सा मैश कर लूँगी। इसके ये डालूंगी ना तो इसकी इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। लहसुन और अदरक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सोचते होंगे निकम्मी काम नहीं सही करती, जल्दी जल्दी के चक्कर में आधे आधे काम करती है और जल्दबाजियों में रहती है हमेशा ये। तो ये बना रही हूँ मैं चावल। तो आप बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट्स में। बस ये मैं 4 हो गया, ये 5-6, क्योंकि मैं आमच हल्की कर देती हूँ क्योंकि इसको भी डाल के हल्का सा मैंने फ्राई तो करनी है। ओह मेरे पाँव के नीचे कुछ आ गया। आज अर्श अंदर बैठ के कार्टून देख रहा है क्योंकि वो बहुत फ्रेश है। वो तो चावल खा नहीं सकता क्योंकि आज अच्छे खासे स्पाइसी चावल बनेंगे। तो ये जब मैंने निकाल लिए लहसुन के, ये देखें। अब इनको करूँगी मैश में। मिस्टेक हुई है, जब मैं चीज़ें खरीद रही थी तब मुझे लेना चाहिए था एक दोरी डंडा। ये मुझे मैंने इस तरह करके हल्के से कर लेती हूँ ताकि इससे ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और मेरी ये पहले जब भी मैं अपने क्लास में जाती थी वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ आती थी, लेकिन इस बार नहीं होंगी। बहुत दुख का वो टाइम, दिल भी नहीं लगेगा। और ससुराल में कोई हो ना हो, सास का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान ज़िंदा होता है किसी को इतनी कदर नहीं होती। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो सब कदर करती हैं। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो कि आज हम जिंदा हैं, कुछ लोगों को हमारी कदर ना हो, या इवन हो भी हमें इजहार ना करते हो हमारे सामने। लेकिन जब हम लोग नहीं होंगे तो वो लोग हमें याद करेंगे सबके सामने और कहेंगे कि उस इंसान का होना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। बस यही दस्तूर है, जिसने आना है उसने एक दिन अल्लाह के पास जाना है। लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, स्पेशली जब वो अपने से जुड़े हो। तो ये देखिए मैंने कर लिया। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। और साथ चावल बनाते बनाते मैं अपनी शर्ट भी साफ कर लूँगी। ये जो मैंने पैक खोला था नेशनल वालों का, इसको अब मैं हल्का सा इसे गर्म करूँगी और इसका ये देखो
ये मुँह बंद हो गया। अब इसके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा जाने का वो नहीं है, तो टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो फिर वापस इसी में डाल के और इधर ही रख दिया। ऑयल नहीं चाहिए, ऑयल यूज़ कर लीजिए, वापस रख दी। और मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। ये मिर्चें अब कल इन मिर्चों को साफ करके ग्राइंड करके फ्रीज कर देंगे। ये जो अभी व्लॉग बना रही हूँ मैं, या मैं कल जब अपना अदरक और लहसुन ग्राइंड करूँगी उसके साथ मेंशन करके अपलोड करूँगी। अब इतनी जल्दी मैं बना रही हूँ, पता नहीं मेरे चावल कैसे बनेंगे। बंदे तो अच्छे चाहिए, मेहनत कर रही हूँ। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ज़ीरा निकाल लेती हूँ गरम मसाले में से। ज़ीरा भी ग्राइंड करके नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं वो ऐसे करूँगी जैसे मेरी हमारी अम्मियाँ करती थी, कि मैंने अपनी अम्मी से सीखा कि ऐसे ऐसे करें तो ज़ीरे में से ना खुशबू आती है जब चावलों के ऊपर दम पे डालती है। तो ये भी हो गया। ये जब पानी डालूँगी तो नमक टेस्ट करूँगी। तो बाकी ये बच गया, इसको इधर वापस रखती है अपनी जगह पे। ये डंडा जो मैंने यूज़ किया था इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये साथ ही सिंक है, वॉश करके मैं इधर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। सोच रही एक छोटा सा प्याज खा लूँ, फिर आधी रात को क्या कोई होए लगता है छोटा सा आलू डाल लेती हूँ, लेकिन आलू खाने में भी दिल नहीं है। चावलों में आलू डालने लगेगी फिर मैं डाल ही लेती हूँ एक आलू। आलू ये 2 मैंने निकाले हैं, इन आलूओं के पीस करके डाल लेती हूँ। लेकिन आज ना मेरे खड़े खड़े चावल खाने पे दिल नहीं है, ऐसा है थोड़ी सी ना यानी थोड़े से ढीले हो। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर तुमने बनानी है ना तो खड़े खड़े चावल बनाना। खड़े खड़े चावल खाने पे दिल नहीं है, टेस्ट नहीं आता मुझे। बस ये 2 ही आलू डालूंगी, मैं इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन क्या पता टेस्ट अच्छा हो तो खा भी लूँ। अभी डाल देती हूँ ताकि अंदर से वो हो जाए। यहाँ स्पेशली जब आप ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाती हैं ना तो आधे से ज़्यादा चीज़ें ख़राब वो आपको भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके डोर के ऊपर चलेगी, उन्होंने कौन सा वापस कर देनी है। लेकिन इंसान जब खुद ख़रीद के लाता है ना वो बिल्कुल बेस्ट होता है, अपनी मर्ज़ी से देख के। लेकिन ये सिर्फ इधर पाकिस्तान में ऐसा होता है, दूसरे कंट्रीज़ में मंगवाएं ऑनलाइन चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन्होंने फ़ौरन कंप्लेन कर देनी है, और जब कंप्लेन होगी तो हमारी जॉब खतरे में हो जाएगी। यहाँ पे किसी को किसका कोई डर नहीं है, हर किसी की अपनी हुक्मरानी है, अपनी मौज है। आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें ऑर्डर की ऑनलाइन। हम लोगों ने 11 बजे ऑर्डर किया और हमारा 3 बजे पहुंचा। और उनका कहना था कि हमारे इधर लॉकडाउन लग चुका है, रश बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी सिर्फ 2 से 3 लोग हैं जो चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, तो इस वजह से टाइम पे चीज़ें आपकी नहीं आ सकती। अभी हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, ये हमारा आने जाने का भी बहुत मसला बना हुआ है। तो अभी सोच रही है कन्वेंस के बारे में, लेकिन जल्दी कुछ भी लेंगे आपको अपडेट करेंगे। ये मैंने पत्ती डाली थी डिब्बी में, एक में तो फुल आ गई थी, तो ये फिर अभी मैंने पुलाव के मसाले को किया हल्का सा, हल्की सी मैंने से वो आँच के नीचे रखा कि ये तो ये मैं रख देती हूँ इधर, ताकि पीछे से अगर मैं ना हूँ तो उनके बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आराम से निकाल लें। ये बादाम और वो है काजू, कुछ बादाम मैं इधर डाल देती हूँ ताकि पीछे से आराम से इसके बाबा निकाल सकें।
ये पता नहीं क्यों इतना ऐसे लूज लूज हो रहा है। ये अगर इनको कोई चीज़ दे दे खाने के लिए तो खा लेते हैं, लेकिन अपने आप नहीं कोई चीज़ निकाल के खाते, ये बहुत बड़ा मसला है। ये कितने, ये तो गंदा लग रहा, साफ नहीं है। इसमें कर, ये अर्श का कप है, इसमें भी लग रहा ये 5 6 7 कुछ इसके अर्श के लिए, कुछ इसके बाबा के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब भी आप बादाम खाएं 7 पीसीस से कम ना खाएं, कम से कम 7 होने चाहिए और खाने भी चाहिए। इससे कहते हैं दिमाग तेज होता है। मैं तो भिगोए हुए इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन जब कभी दिल हो तो अपना वैसे उठा के डायरेक्ट खा लेती हूँ। तभी इसके अंदर पानी डाल देती हूँ ताकि ये भिगो दें और सुबह तक थोड़े से खुद उसको अच्छी का उतर जाए। तो अभी मैं भी थोड़ा सा रुख इधर कर लेती हूँ। ये अर्श की शर्ट थी तो इसको मैंने इधर नीचे शेल्फ पे यूज़ किया, फिर मैंने धो के डाल दी। इसमें मैंने चावल भिगोए थे। मैं अर्श के बाबा से कह रही थी कि मैं चली जाऊँगी, फिर आपको पता चलेगा कि बर्तन धोना कितना मुश्किल है। मुझे आदत नहीं थी बर्तन धोने की, लेकिन फिर भी अभी धोने पड़ते हैं, कोई और दूसरा ऑप्शन जो नहीं है। लेकिन सोच रही हूँ कि जब वापस आऊँगी तो हाथों पे ना ग्लव्स पहन लूँगी, ग्लव्स पहन के ना बर्तन धोऊँगी। लेकिन ग्लव्स पहन के धो लेना तो इतना जल्दी जल्दी बर्तन नहीं धुले जाते। अभी अर्श के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से मैं पानी भर रही हूँ, मेरा ध्यान आपकी तरफ गया है तो पानी मेरा नीचे गिरने लग गया। मम्मी आ रही है। तो ये मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी धोने पे। इससे ज़्यादा राइस नहीं बना रहे थे, इसलिए मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाला, क्योंकि मेरा 1 कप चावल था। ये यहाँ पे मैंने पानी रखा है इस बोतल के अंदर, ताकि आराम से वीडियो बना दो और पानी डाल सकूँ। ये मैंने दम लगाया था, अभी दम चेक करने आई हूँ क्या सीन है। ये मैंने दम लगाया था, अभी दम चेक करने आई हूँ क्या सीन है। माशाल्लाह लग तो अच्छे रहे हैं। ये माशाल्लाह जैसे मुझे ढीले ढीले चाहिए थे सेम वैसे बने हैं, बहुत टेस्टी हैं।